वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव आर्ट एंड मेहंदी चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस हिना पेस्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमें जो पेस्ट बनाना है, जो हम प्रैक्टिस के लिए हिना पेस्ट बनाते हैं, उसके लिए हमें एक एयर टाइट कंटेनर चाहिए। ठीक है, तो सिंपल आपके घर में होगा किसी भी टाइप का, आप एक एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें चाहिए है 5 फ़िल्टर ऑर्गेनिक हिना पाउडर। तो ये मेरा 5 फ़िल्टर ऑर्गेनिक हिना पाउडर है। इसके बाद में हमें शुगर चाहिए है ताकि हमारी मेहंदी हाथों पे स्टिक करके रहे। और हमें नॉर्मल वाटर चाहिए। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करेंगे हम इसमें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से मैं अपना प्रैक्टिस हिना पेस्ट प्रिपेयर करती हूँ। इससे क्या होता है, स्टेन नहीं आता है। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसमें ऑयल ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि ऑयल जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली आता है। अगर हम प्रैक्टिस में भी ऑयल को ऐड करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो हमें ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जो है वो आपको 1 चम्मच हिना पाउडर लेके बता रही हूँ। 1 चम्मच हिना पाउडर लिया है मैंने। ये 1 चम्मच मैंने इसमें हिना पाउडर लिया है। आप देख सकते हैं कितना फाइन हमारा पाउडर है, क्योंकि ये हमारा 5 फ़िल्टर ऑर्गेनिक हिना पाउडर है। ठीक है, ऑर्गेनिक क्या है कि इसमें कोई भी प्रकार की मिलावट नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो हम इसमें शुगर, हल्का सा शुगर ऐड करेंगे। तो देख सकते हो छोटा सा टेबल स्पून मैंने ऐड करा है शुगर का, ताकि जो हमारी मेहंदी है वो हाथों पर अच्छी तरीके से चिपक जाए। ठीक है, या जिस भी पेपर पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी मेहंदी झड़े ना, हमारी मेहंदी जो है वो पेपर पर हमारा डिज़ाइन चिपक जाए, इसलिए हम इसमें जो है वो शुगर को ऐड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसमें सिंपल वाटर ऐड करेंगे और एक पेस्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा वाटर और ऐड करूँगी मैं इसमें। और जो प्रैक्टिस हिना पेस्ट होता है ना, हम उसे डाई रिलीज़ होने के लिए नहीं रखते, हम सिर्फ मेहंदी को फूलने के लिए रखते हैं। तो 1 घंटा काफ़ी होता है, इसे हम ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मिक्स करके और इसे कॉर्न में फिल करके यूज़ करते हैं। हम इसमें डाई रिलीज़ नहीं कराते हैं, क्योंकि हमें इस यहाँ पर कलर से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें यहाँ पर डिज़ाइन से मतलब है। अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा वाटर और ऐड करूँगी मैं। फिर मैं जो है वो इसे 1 घंटे के लिए कंटेनर को बंद करके रख दूँगी। फिर 1 घंटे बाद मैं इसे ओपन करूँगी तो मेरी मेहंदी जो है वो अच्छे से फूल जाएगी और एकदम उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो बाद में मैं आपको इसका पेस्ट बना के कॉर्न रोल करके कॉर्न में सील करके सारी चीज़ सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद फिर हम जो है वो फिर से इस पे काम करेंगे। ठीक है, अगर मुझे लगेगा पेस्ट मेरा थोड़ा सा थिक है तो मैं थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड कर दूंगी। अगर परफेक्ट लगेगा तो मैं वाटर ऐड नहीं करूँगी। अभी मैं ज़्यादा गीला नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सब क्या हुआ, अगर मेरा पेस्ट गीला हो जाएगा तो मेरे पास कोई चांस नहीं रहेगा। फिर मुझे उसमें फिर से पाउडर ऐड करके उसे थोड़ी देर के लिए और रखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा कम पानी डालूँ, मुझे बाद में अपनी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली इस तरीके से आपको पेस्ट प्रिपेयर करना है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच पाउडर लिया था। अगर आप 2 चम्मच प्रैक्टिस पेस्ट बनाना चाहते हैं तो 2 चम्मच पाउडर ले लीजिए। उसमें आप क्या करिएगा, थोड़ा सा जितना मैंने शुगर डाला है उससे डबल अमाउंट डाल दीजिएगा। तो अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पे रख दूँगी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय गाइस। 1 घंटा हो गया है, तो अब हम अपने बॉक्स को ओपन करते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से देखिए अभी भी इसमें डाई रिलीज़ हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसे पहले मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से, स्पून से मिक्स करना है। इसके बाद हम इसका कंसिस्टेंसी देखेंगे। अगर हमें लगेगा थिक तो हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं लगेगा तो हम नहीं ऐड करेंगे। ये जो मिक्सिंग वाला प्रोसेस है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है चम्मच से, ताकि एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आए हमारे पेस्ट में। देख रहे हो आप, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं इसमें पानी डालना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ।
और देखिए हमारा पाउडर कितना स्ट्रिंगी है, आप देख सकते हैं। अच्छी तरीके से आपको 5 मिनट तक मिक्सिंग करना है। जितना अच्छा मिक्सिंग होगा उतना परफेक्ट कंसिस्टेंसी आएगा। और अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद ही हम कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। क्या होता है, अच्छी तरीके से मिक्सिंग नहीं होता है ना, उससे भी थोड़ा सा पेस्ट हमारा थिक होता है। अगर हम फिर उसमें पानी डाल देंगे थिक समझ के, तो हमारा पेस्ट ना गीला हो सकता है। इसलिए ये वाली गलती नहीं करना है। पहले अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे हम, फिर इसके बाद हम इसका कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी बना है प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्मूथ पेस्ट बनाया है, क्योंकि जो हम यहाँ पे जो कॉर्न यूज़ कर रहे हैं वो हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए ना हम पेंसिल कॉर्न यूज़ कर रहे हैं। अब देखेंगे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। देखिए मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। देख रहे हैं कितना स्मूथ कंसिस्टेंसी बना है। अब हम इसको फ़िल्टर करेंगे और पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र करेंगे। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट होता है। समटाइम हमने अच्छे से मिक्सिंग नहीं किया है, जो हमने शुगर यूज़ किया हो सकता है उसमें कुछ कंकड़ वगैरह हो या कुछ भी चीज़ हो जिससे हमारा कॉर्न जो है वो अटक अटक के चले। तो हमारा कॉर्न अटक अटक के ना चले, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसे फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये मैंने कप ले लिया है। सबसे पहले मैंने ये स्मॉल साइज़ का पाइपिंग बैग लिया है, क्योंकि ये पेस्ट बहुत थोड़ा सा पेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके से आपको स्टॉकिंग्स को लगा देना है, पाइपिंग बैग को लगा देना है। ठीक है, स्मॉल वाला पाइपिंग बैग लिया है। ये स्टॉकिंग्स है, हमारे भोपाल में मिल जाता है, इसे हम समर सॉक्स भी बोलते हैं, या इजीली आपको ऑनलाइन ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हम स्टॉकिंग्स को डाल देंगे और अच्छी तरीके से अपने पूरे पेस्ट को ट्रांसफ़र कर देंगे। इससे फ़िल्टर भी हो जाएगा और पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, तो कॉर्न को फिल करना बहुत आसान हो जाता है। आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है, आप कोई भी चौकोर पन्नी ले सकते हैं। अच्छी तरीके से मेहंदी को निकालना है। पाउडर काफ़ी कॉस्टली आता है, हमें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो पेस्ट हम पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे आज आपको एक ही कॉर्न की नीड है, जैसे आज मुझे एक ही क्लास है मेरा, तो मैं एक ही कॉर्न बनाऊंगी। बाकी जो पेस्ट है उसको मैं पाइपिंग बैग में ही रहने दूंगी और उसको फ्रीज़ कर दूंगी। मैं फ्रीज़र में रख दूंगी, जहाँ पे हम बर्फ़ जमाते हैं ना, वहाँ पे रख दूंगी। तो मेरा पेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, एकदम फ्रेश रहेगा। और दूसरे दिन मैं क्या करूँगी, यूज़ करने से पहले उसको 15-20 मिनट पहले उसको रूम टेम्परेचर पे निकाल के रख दूंगी, तो वो एकदम परफेक्ट रहेगा। अगर आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो कॉर्न हमारा ख़राब हो जाएगा। अभी गर्मियाँ आ गई है, तो अभी ऑर्गेनिक जो पेस्ट हम बनाते हैं, चाहे हम प्रैक्टिस बनाएं या फिर हम डार्क स्टेन के लिए जो पेस्ट या कॉर्न बनाते हैं, वो एक दिन में ख़राब हो जाता है। तो ये मिस्टेक नहीं करना है, आपको उसको पाइपिंग बैग में भर के रख देना है, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊँगी। तो आज की क्लास में मैं आपको एक ही कॉर्न बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, ये देखिए आप, तो पहले इसको राउंड कर लेंगे, फिर हम ये जो पाइपिंग बैग है इसको भी राउंड कर लेंगे, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र करना है। फिर हम यहाँ पे ग्रिप कर लेंगे उंगली एंड थंब से। ठीक है, और इसको खींच देंगे, तो मेहंदी हमारी जो है पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र भी हो जाएगी और फिल्टर भी हो जाएगी। ये मेरा 5 फ़िल्टर पाउडर था, मैं इसको बिना स्टॉक किए भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने वीडियो में आपको बताने के लिए ये किया है कि सम टाइम आप जो है वो 3 फ़िल्टर पाउडर यूज़ कर रहे हैं, या जो भी आपके लोकलाइट में मिलता है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमारा कुछ गलती हो जाती है, तो हमारी मेहंदी में कुछ भी इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, तो वो हमारा कॉर्न अटक अटक के चलता है। तो ये सेफ़ साइड के लिए आप ये प्रोसेस कर सकते हो, ताकि आपका कॉर्न बिल्कुल भी ना अटके। अदरवाइज़ तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, मैंने टेप लगा दिया है। अब इसके एंड को मैंने सील कर दिया है। ठीक है, पेस्ट बनाना सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि कॉर्न को किस तरीके से रोल करते हैं और प्रैक्टिस के लिए हम कौन सा शीट का यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले ये हमारी होती है ट्रांसपेरेंट सेलोफेन शीट। 20 माइक्रोन की होती है, बहुत ही पतली होती है ये। जब हम फाइन वर्क करते हैं, ब्राइडल मेहंदी लगाते हैं, पोर्ट्रेट वर्क करते हैं, तो हम इसका यूज़ करके कॉर्न बनाते हैं। बहुत ही फाइन टिप का हमारा कॉर्न बनता है। ये 20 माइक्रोन की होती है। ये मेरे पास है दूसरी, ये हमारी है ट्रांसपेरेंट सेलोफेन शीट। ये 25 माइक्रोन की होती है। इसका यूज़ करते हैं हम कॉर्न बनाने के लिए। ये देख सकते हो, ये हमारे पास में है ट्रांसपेरेंट सेलोफेन शीट। तो इन्हीं का यूज़ करेंगे हम और कॉर्न को रोल करेंगे। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब हमें बहुत फाइन वर्क करना होता है, तो हम जो है वो पेंसिल कॉर्न बनाते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको पेंसिल कॉर्न, नॉर्मल कॉर्न, दोनों कॉर्न बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये सेलोफेन शीट ले लिया है। इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इसका जो मेजरमेंट है वो है हमारा 5/7 इंच। अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 12 सेंटीमीटर है ये वाला, और ये वाला जो है वो 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे टिप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैं 0.38 mm टिप का यूज़ कर रही हूँ। ये हमारा टिप है। सबसे पहले हमने क्या करना है, शीट को लेना है। इस तरीके से हमने शीट को लिया। ये दिख रहा है आपको, ये है जो शीट का सेंटर है। इसके बाद ये इसका 3/4 है। तो यहाँ पे अपने थंब को प्लेस करना है और दूसरे फिंगर एंड थंब से ये जो फोल्ड दिख रहा है इसको अंदर की तरफ रोल करना है, ठीक है। यहाँ से थंब से एंड फिंगर से ग्रिप बनाना है। फिर इसे एक बार फोल्ड करने के बाद इस थंब से इसको सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए जाना है, इसको सर्कुलर करते हुए जाना है, कॉर्न का शेप देते हुए जाना है। दूसरे एंड पे आपको ग्रिप बनाए रखनी है हल्के हाथों से। देखिए थंब एंड फिंगर से मैं कैसे गोल गोल करते हुए जा रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और यहाँ पे देखिए मेरा पॉइंट भी क्रिएट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, अपने इस पॉइंट में अपने टिप को इंसर्ट कर दूँगी। ये देखिए ये मेरा टिप इंसर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं हल्के हाथों से ग्रिप बनाऊँगी और थंब को जो है वो घुमाते हुए जाऊंगी। इस तरीके से फिंगर्स एंड थंब की हेल्प से घुमाते हुए जाऊंगी, ठीक है। अभी मुझे ये नॉर्मल कॉर्न है, इसके अंदर थंब जा रहा है। जो हमारा पेंसिल कॉर्न होता है उसके अंदर ये वाला फिंगर जाता है। तो मुझे पेंसिल कॉर्न बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, इसे यहाँ से खींचूंगी, टिप से मैं खींचूंगी। यहाँ पे देखिएगा, मैं बताती हूँ आपको, समझ में आएगा। दोनों साइड से, इधर साइड खींचना है और ये ऊपर साइड खींचना है। ये देखिए ये हमने खींच दिया, ये हमने खींच दिया, ये खींच दिया। ये ट्रायंगल हमारा छोटा सा हो गया। फिर यहाँ पे इसे हम और राउंड कर देंगे क्योंकि हम ये पेंसिल कॉर्न बना रहे हैं। देख सकते हो मेरा थंब नहीं जा रहा है लेकिन मेरी फिंगर जा रही है। तो ये हमारा पेंसिल कॉर्न बन गया है। मैं एक बार और आपको समझाऊंगी। यहाँ पे ये हमें फ्री ट्रायंगल मिला है। आई होप आपको दिख रहा हो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक टेप डिस्पेंसर लेंगे। इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है। तो आप स्मॉल वाला भी ले सकते हैं। इसके बाद टेप कट करेंगे एंड देन टेप को इस तरीके से ट्रायंगल पे फिक्स कर देंगे, ठीक है। ट्रायंगल पे फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, टेप को पूरा सर्कुलर मोशन में, मतलब सिंपल आपको कॉर्न पे यहाँ पे ग्रिप हल्के हाथ से पकड़ना है और कॉर्न को घुमाते हुए जाना है और पूरे कॉर्न में इसको रोल कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा टिप क्रिएट हो गया, हमारा टिप सिक्योर हो गया। अब कॉर्न में हमें दूसरा एंड भी एक फ्री एंड मिलता है, जैसे कि ये एंड मिला है फ्री एंड। तो यहाँ पे भी हम टेप लगा देते हैं। समटाइम्स यहाँ से क्या होता है, मेहंदी लीकेज के चांसेस होते हैं। ये जो है ये मैंने पेंसिल कॉर्न बनाया है जो कि हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं। इससे बहुत ही फाइन लाइंस आती हैं, इससे पोर्ट्रेट वाला काम होता है। अभी मैं आपको एक नॉर्मल कॉर्न बताती हूँ, ठीक है। सेम साइज़ का ही सेलोफेन शीट लिया है हमने। ये हमने लिया है प्रिंटेड वाला। ये जो है वो 25 माइक्रोन, थोड़ा हल्का सा इससे थोड़ा सा थिक होता है। सेम आपने ये सेंटर लिया, इसके बाद ये 3/4 लिया। आप चाहें तो टिप को रख के भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ 3/4 पे आपने टिप को रखा एंड देन जो दूसरा एंड है ये वाला, ये फिंगर, दो फिंगर और थंब से हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, थंब से इसको रोल करेंगे और दूसरे थंब और फिंगर से यहाँ पे ग्रिप बना के रखेंगे। रोल करते हुए जा रहे हैं और ग्रिप बनाते हुए जा रहे हैं। और यहाँ से सेम लास्ट टाइम जो मैंने किया था, इधर से खींचूंगी और अंदर से खींचूंगी। देखिएगा आप, ये देखिए। तो ये हमारा जो टिप हमने बनाया ना, ये हमारा टाइट हो गया, मतलब जिस साइज़ का हम बनाना चाह रहे हैं ये हमारा टिप बन गया है। ये देखिए इसमें इजीली थंब जाता है। तो ये हमारा नॉर्मल कॉर्न बना हुआ है, उसमें हमारा थंब नहीं जा रहा था, हमारा फिंगर जा रहा था। तो ये हमारा पेंसिल कॉर्न था, ठीक है।
पेंसिल कॉर्न, नेल कॉर्न भी कह सकते हैं लोग वाग, जो नेल में मोमडन्स लोग मेहंदी लगाते हैं तो उसके लिए भी नेल कॉर्न इसी तरीके से हम रोल करते हैं। और सेम ट्रायंगल हमें यहाँ पे भी मिला, फिर हमने यहाँ पे एक टेप चिपका दिया इस तरीके से, और देन इसको पूरे में हम राउंड करते हुए अच्छी तरीके से कॉर्न में चिपका देंगे। फिर यहाँ पे भी हमें एक फ्री हैंड मिला है। एक और ट्रांसपेरेंट में शीट आती है जिसे हम डिज़ाइनर शीट बोलते हैं, तो उसका यूज़ करके भी मैं आपको एक कॉर्न रोल करना सिखाती हूँ। क्या होगा, आप एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, लेकिन थर्ड टाइम में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा जो होता है वो डिज़ाइनर सेलोफेन शीट बोलते हैं हम इसे। ये जो होता है ना 27 माइक्रोन होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है। जो हमारा ट्रांसपेरेंट ये प्रिंटेड होता है ना, ट्रांसपेरेंट जो होता है ये 20 माइक्रोन होता है, ये वाला जो प्रिंटेड होता है वो 25 माइक्रोन होता है, और जो डिज़ाइनर होता है वो 27 माइक्रोन होता है। ये देख सकते हो आप, इसमें क्या है, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस आते हैं। तो सेम साइज़ का शीट लिया है मैंने यहाँ से, ये इसका सेंटर है, ये इसका 3/4 है। यहाँ पे मैं अपना थंब प्लेस करूँगी 2 फिंगर से, और 2 फिंगर का यूज़ करके इसको फोल्ड करूँगी, इस तरीके से फोल्ड करूँगी। दूसरे फिंगर एंड थंब से यहाँ पे मैं एक ग्रिप बनाऊँगी और इसको थंब से सर्कुलर कर दूँगी, इस तरीके से सर्कुलर करते हुए जाऊँगी। फिर यहाँ पे मेरा टिप क्रिएट हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पे मैं अपने पिन को इंसर्ट कर दूँगी। देख सकते हो आप, मैंने अपने पिन को इंसर्ट कर दिया है। फिर सेम मैं यहाँ से इधर से थंब से ऊपर खींचूँगी और दूसरे साइड से अपोजिट साइड खींचूँगी, देख रहे हो। यहाँ पे मुझे अगर पेंसिल कॉर्न बनाना है ना तो इसको मैं और राउंड घुमा दूँगी, तो ये हमारा पेंसिल कॉर्न बन जाएगा। सिंपल आपको यहाँ से घुमा देना है। ये देखिए, ये हमारा पेंसिल कॉर्न बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे हमें ट्रायंगल मिल गया। सेम हम एक छोटा सा टेप कट करेंगे, चिपका देंगे ये फ्री एंड पे, और पूरे कॉर्न में रोल करते हुए चिपका देंगे। तो ये देखिए, ये हमने अपना कॉर्न बना लिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इस पे एक डिटेल क्लास और कर सकती हूँ, या तो मैं एक लाइव क्लास अरेंज कर सकती हूँ कि मैं आपको लाइव बना के सिखा दूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने कॉर्न बनाया, ये हमने 2 पेंसिल कॉर्न बनाए, एक हमने नॉर्मल कॉर्न बनाया। ये मैंने आपको कॉर्न बनाना सिखाया था। अब मैं आपको इसमें फिल करके और एक बार आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसके टिप को कट करेंगे, फिर जो भी एक्सेस एयर है इसमें निकल जाएगी, और मेहंदी को नीचे की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। पेंसिल कॉर्न में फिल करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि हमने ये इंसर्ट करा, अपना पाइपिंग बैग अंदर डाला, मेहंदी आई, यहाँ पे हम थंब एंड फिंगर से प्रेस करते हुए जाएंगे। जैसे मेहंदी आती जाएगी नीचे जाती जाएगी, देख रहे हैं आप। ऊपर नहीं लेके आना है, हमने नीचे लेके जाना है, क्योंकि ये कॉर्न काफ़ी पतले होते हैं। अगर हम ऊपर से ही फिल कर देंगे तो इसमें बहुत कम मेहंदी आएगी। तो ये देख सकते हो आप, ये कितनी अच्छी तरीके से फिल हो गया है। अब अगर मैं चाहूँ तो थोड़ी सी मेहंदी और इसमें ऐड कर सकती हूँ। इस तरीके से ये मैंने मेहंदी को ऐड कर दिया। ज़्यादा नहीं भरना है हमें, यहाँ से इसको सील भी करना है। नॉर्मल कॉर्न कैसे फिल करते हैं मैं बताती हूँ। जैसे ये हमारा नॉर्मल कॉर्न है, तो इसको हम सिंपल तरीके से फिल कर सकते हैं। चाहे तो इसको भी दबा के हम फिल कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से भी फिल करेंगे तो काफ़ी मेहंदी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है और वो जो होता है वो नैरो होता है, तो बहुत ही कम मेहंदी आती है हमारी। अभी इसमें आराम से मैं और मेहंदी फिल कर सकती हूँ। तो देखिए, हमने 2 कॉर्न बना लिया, एक नॉर्मल कॉर्न और एक पेंसिल कॉर्न, 1 चम्मच पाउडर का यूज़ करके। तो आपको प्रैक्टिस के लिए 1 ही चम्मच भिगाना है, ज़्यादा नहीं भिगाना है, अदरवाइज़ वो वेस्ट हो जाएगा, नहीं तो आपको उसको फ्रीज़र में रखना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये हमारे दोनों कॉर्न फिल हो गए। अब मैं आपको सील करना बताती हूँ। सबसे पहले ये जो कॉर्न का वी वाला सेक्शन होता है, हम यहाँ से टेपिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया है टेप, कट किया छोटा सा टेप। फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से इसलिए लगाएंगे कि क्या होता है, कई बार इधर से भी चांसेस होते हैं मेहंदी के लीक होने का, तो सेफ साइड के लिए हम उसको लॉक कर देते हैं। अब जो है वो मेन टेपिंग स्टार्ट होगी, जो हमारी लगेगी वी वाले पोर्शन से, ठीक है। अब यहाँ पे इनफ है, देख रहे हो आप, इनफ टेप लग गया है। मैं इसे क्या करूँगी, इस तरीके से ज्वाइन कर दूँगी,
प्रेस कर दूंगी और फिर नीचे की तरफ मेहंदी को पुश करूंगी। तो ये देखिए ये टिप तक मेहंदी आ गई मेरी। अब मैं क्या करूंगी, इस टिप को सिक्योर करूंगी। तो सिंपल टेप कट करूंगी और यहाँ पे इस तरीके से टिप को सिक्योर कर दूंगी। फिर इसके बाद अब मैं एक और टेप कट करूंगी और उसको यहाँ पे लगा दूंगी ताकि हमारी मेहंदी बिल्कुल भी ना निकले, अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाए। अब इसके बाद हम फोल्ड करेंगे 1 2 3 और ये 4 फोल्ड हो गया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फील होने लगा होगा मेहंदी का। फिर इसके बाद हम करेंगे लेफ़्ट एंड देन राइट एंड देन सेंटर। आया समझ में? और देन हम इसको अच्छी तरीके से टेप से सिक्योर कर देंगे। अभी मैं आपको एक और कॉर्न बनाना सिखाऊंगी। 2-3 बार आप देखेंगे, आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ये देखिए ये हमारा कॉर्न बन के रेडी हो गया है। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कट करेंगे। ये जो वी वाला सेक्शन है इससे थोड़े से नीचे हम एक टेप लगा देंगे। अच्छी तरीके से लगाना है। टेप लगाने टाइम कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि बाद में जब कॉर्न लीकेज होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने ये वी वाले सेक्शन पे लगा दिया है। इनफ टेप लग गया है। अब मैं आपस में चिपका दूंगी दोनों को और मेहंदी को नीचे की तरफ पुश करूंगी। देखिए दिख रहा है आपको, ये हमारी टिप तक मेहंदी आ गई है। सेम अब हम सबसे पहले अपनी टिप को सिक्योर कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने अपनी टिप को सिक्योर कर दिया है। फिर यहाँ से अब मुझे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा टेप लगाने की, अच्छी तरीके से सील हो गया है। तो 1 2 3 4, ये 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। फोल्ड ये डिपेंड करता है आपने कितनी मेहंदी फिल करी है। एंड देन लेफ्ट एंड देन राइट एंड देन सेंटर। तो इस तरीके से हम जो है ये प्रैक्टिस कॉर्न बनाते हैं। इनसे स्टेन नहीं आता है। जैसे मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड करती हूँ तो मैं प्रैक्टिस कॉर्न ही बनाती हूँ और उसी का यूज़ करती हूँ। बहुत लाइट सा स्टेन आता है जो कि 3-4 दिन में या 2 दिन में आराम से निकल जाता है। तो क्या होता है, हमें डेली वीडियोज़ बनानी पड़ती है तो फिर हाथ खाली होने चाहिए ना। चलिए तो अभी मैं आपको इनको दिखाती हूँ किस तरीके से हमने कितना पतला बना है और कितना सुंदर डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने एक ब्लैंक पेपर ले लिया है। मैं आपको डिज़ाइंस ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, टिप को निकालना है। इस तरीके से टेप को निकालना है, टिप को नहीं। थोड़ी सी एक्सेस मेहंदी आती है तो उसको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एक रुमाल में ले लेना है। चलिए हम आपको बताते हैं कितना परफेक्ट कॉर्न बना है हमारा। ये देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। मैंने इससे पहले वाली क्लास में सिखाया है किस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए ये फ्रेश पेस्ट बना है तो इसकी लाइन बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगी, अनलेस कि इसके अंदर हमने फिल करते टाइम कोई भी ईयर को नहीं जाने दिया है। ठीक है, देखिए आप कितना परफेक्ट लाइन बन रहा है, देख सकते हैं आप। जो लोग मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, मैं बता देती हूँ कि लाइन बनाने का सही तरीका क्या है। जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हमने लाइन बनानी है तो कॉर्न की टिप को रखना है, हल्का सा थंब प्रेस करना है। जैसे ही मेहंदी निकल आए कॉर्न की टिप को ऊपर उठाते हुए आगे लेके जाना है, ऊपर उठाते हुए आगे लेके जाना है एंड दूसरे एंड पे इसको छोड़ देना है। तो इस तरीके से हम ये लाइंस ड्रॉ करते हैं, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में सिखाया है। तो अगर आप भी घर बैठे फ्री में मेहंदी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे सीरीज़ चल रही है जिसमें बेसिक टू ब्राइडल मेहंदी कोर्स मैं आपको सिखा रही हूँ। इससे पहले वाली क्लास, सबसे पहली क्लास में मैंने आपको डार्क स्टेन का कॉर्न बनाना सिखाया था। इसके बाद में मैंने फर्स्ट क्लास लिया था जिसमें लाइन्स, स्कैलप्स, बॉर्डर्स बनाना सिखाया था। अभी मैंने आपको प्रैक्टिस कॉर्न कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाया है। ठीक है, बोल्ड लाइन के लिए हमने 2 लाइन बनाई एंड जो 2 लाइन के बीच का स्पेस है उसको अच्छी तरीके से फिल कर देंगे। तो इस तरीके से जो बोल्ड लाइन हम बनाते हैं तो बहुत ही परफेक्ट बोल्ड लाइन बनता है। ये जो है वो मैं पहली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करा रही हूँ यहाँ पे आपको,
तो देख सकते हैं कितनी परफेक्ट लाइंस बन रही हैं, कितना परफेक्ट पेज बना है। तो इस तरीके से अगर आप भी ये मेहंदी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो इस तरीके से आप अपना प्रैक्टिस कॉर्न प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको 1 चम्मच पाउडर भिगाना है, उससे 2 कॉर्न बनेंगे। 1 दिन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक क्लास के दौरान हो जाएगी, एक क्लास के बाद आप रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद हमने आपको स्कैलप्स बनाना सिखाया था। स्कैलप्स कुछ नहीं है, सिंपल आपको इस तरीके से यू ड्रॉ करना है कंटिन्यू। तो ये देखिए मैं एक के बाद एक यू ड्रॉ करती जा रही हूँ। तो ये हमारे स्कैलप्स बन गए। इसी में मैं लंबे वाले स्कैलप्स बता देती हूँ आपको, एक ही डिज़ाइन में इनको हम थोड़ा सा लंबा कर देंगे तो ये हमारे लंबे वाले स्कैलप्स बन जाएंगे। अभी हम थोड़े मोटे स्कैलप्स बनाना है तो हम डी बना देंगे, अभी तक हम यू बना रहे थे। तो इस तरीके से हमने ये डिफरेंट टाइप के स्कैलप्स बना लिए हैं। देख सकते हैं आप कितना फाइन, कितना स्मूथ, कितना पतला चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने ये पेंसिल कॉर्न बनाया है और हमने मेहंदी इसमें थोड़ी सी पतली क्यों रखी थी? क्योंकि वो इस ईजिली निकल जाए, क्योंकि इसका टिप जो होता है बहुत ही पतला होता है। 0.38 mm का टिप हमने बनाया है। देखिए मैं आपको यहाँ पे ब्राइड का 3/4 फेस ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। कितना ये हमारा कितना स्मूथ, यानी कि कितना पतला निकल रहा है और कितना इजीली निकल रहा है। फ्रेश बनाया है क्योंकि मैंने ये तो इससे जो है वो हम ब्राइडल मेहंदी लगा सकते हैं, कोई भी पोर्ट्रेट वर्क कर सकते हैं। ये मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में सिखाएंगे किस तरीके से ब्राइड का फेस बनाना है। देख सकते हैं आप कितना फाइन हमारा कॉर्न टिप बना है और कितना स्मूथ पेज बना है। तो इस तरीके से आपको अपना प्रैक्टिस जो है वो कॉर्न प्रिपेयर करना है, मैंने बता दिया है। और आप भी घर बैठे फ्री में मेहंदी सीख सकते हैं। ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये आपको कोई भी 3-4 हज़ार रुपये से कम तो बिल्कुल भी नहीं सिखाएगा। तो प्लीज़ फटाफट मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम इसके हेयर्स बना देंगे। तो देखिए ये हमारा ब्राइड का फेस बन गया है। इसी से मैंने आपको लाइंस बताया, सारी चीज़ें बताई। आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें। अगर कोई भी सीखना चाहता है मेहंदी घर बैठे फ्री में तो प्लीज़ आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा ब्यूटीफुल सा ब्राइड का फेस बन गया है। देख सकते हैं आप कितना स्मूथ बना है। देख सकते हैं आप कितना फाइन लाइन आई है। तो हमने ये ब्राइड का फेस बना लिया। यही आप अगर मोटी टिप से बनाते तो इतनी फिनिशिंग नहीं आती। मैं आपको एक सिंपल सा फ्लावर भी क्रिएट करके बताती हूँ। अभी हमारा बॉर्डर चल रहा है, इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ना डिफरेंट टाइप के और बॉर्डर सिखाऊंगी, हैवी बॉर्डर सिखाऊंगी। कल की क्लास में हमने बेसिक लाइन स्कैलप्स सीखा था, सिंपल बॉर्डर सीखा था। अभी हम जो है वो ब्रॉड वाले बॉर्डर्स बनाएंगे, जो फैंसी वाले बॉर्डर्स होते हैं वो बनाएंगे, ठीक है। आज मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे अपना प्रैक्टिस कॉर्न प्रिपेयर करना है। तो इस तरीके से आप क्लास से पहले अपना प्रैक्टिस कॉर्न प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बहुत ही सिंपल एंड ब्यूटीफुल सा हमने एक फ्लावर बना लिया है। देख सकते हैं आप। ओके बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो ये हमने कॉर्न बनाना सीखा है क्लास के दौरान, प्रैक्टिस कॉर्न किस तरीके से बनाते हैं। थैंक यू, बाय।